पीरियड क्यों होता है। फीमेल बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको यूटरस कहा जाता है इंग्लिश में, इसको हिंदी में गर्भाशय या बच्चेदानी भी बोलते हैं। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बेबी जो होता है वो इसी ऑर्गन में ग्रो करता है और यही ऑर्गन बेबी को सपोर्ट करता है और प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। तो इस प्रेगनेंसी के इवेंट की प्रिपरेशन के लिए यूट्रस अपने आप को हर महीने तैयार करता है। हर महीने उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है वो थिक होती जाती है, मोटी होती जाती है, अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने के लिए। अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो यूट्राइन लाइनिंग जो होती है वो मेंटेन रहती है, मतलब गिरती नहीं है, झड़ती नहीं है, शेड ऑफ नहीं होती है, मेंटेन रहती है और उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो यूट्राइन लाइनिंग होती है ये शेड ऑफ कर जाती है, यानी कि गिर जाती है, और साथ में क्योंकि ब्लड वेसल्स भी डैमेज होते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी होती है। इस तरीके से ब्लड और म्यूकस का डिस्चार्ज विजाइना के थ्रू हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये करीब 3 से 4 दिन तक ब्लीडिंग रहती है हर महीने, और नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर से यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। अगेन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है और यूट्राइन लाइनिंग शेड ऑफ कर जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उस कंडीशन में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में जो कि यूट्राइन लाइनिंग को शेड ऑफ नहीं करने देते हैं, और यूट्राइन लाइनिंग मेंटेन रहती है पूरी प्रेगनेंसी भर तक, और वहां पे वो बेबी की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। तो यानी कि अगर पीरियड मिस होता है तो ये भी इसका एक कारण होता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर पीरियड नहीं आता है, और पूरी 9 मंथ्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें पीरियड्स नहीं आते हैं। कई लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे काफी पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, बेड रेस्ट लेना पड़ जाता है। ये खासतौर पे जब पीरियड्स नए नए स्टार्ट होते हैं 13 साल की उम्र के बाद, और टीनेज ग्रुप में जो गर्ल्स होती हैं उनको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सिकाई करी जा सकती है। पीरियड के टाइम पे जो पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, उसको मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया कहा जाता है। जनरली जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होती है, और आमतौर पे देखा गया है कि मैरिज के बाद, शादी के बाद, स्पेशली बेबी हो जाने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है जिन लेडीज में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर लेडी को इतनी प्रॉब्लम हो, हर गर्ल को इतनी प्रॉब्लम हो पीरियड्स के दौरान, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, और किसी किसी को पेन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है जिसके लिए बेड रेस्ट भी लेना पड़ता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।